So hello aspirants, I welcome you all back into our channel ACE एग्ज़ाम एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के 11 सितंबर 2024 का शिफ्ट 1 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें हमें क्या जो नंबर्स हैं उनको इंटरचेंज करना चाहिए सो दैट वी गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 12 एंड 21। तो 21 अगर हम यहाँ लिखते हैं, 12 यहाँ लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस 21 इंटू 4 इज़ 84। 6 माइनस 7, 6 इंटू 7 इज़ ओके माइनस 12। नहीं, एक मिनट को पूरा ही लिख लेते हैं। तो चेंज करने के बाद यहाँ पे आएगा 48 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 21 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 7 प्लस 12। ठीक है, तो ये क्या कितना 16 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 84 प्लस 42 और ये हो गया आपके पास सॉरी माइनस 42 प्लस 12। ठीक है, तो ये तो आपका करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन हट गया। नेक्स्ट वाले को अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 4 एंड 7 को हमें चेक करना है। तो ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 12 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 4 एंड ये हो जाएगा आपके पास प्लस 21। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अगेन 16 प्लस 8, ये हो गया आपके पास 84 माइनस 16 प्लस 84 माइनस 24 प्लस 21। तो ये माइनस में हो जाएगा और ये वाला बहुत ज़्यादा बढ़ा जा रहा है, तो ये दो ऑप्शंस हट चुके हैं। ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लेते हैं, 3 एंड 4 को। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास 12 मतलब 48 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 7 प्लस 21। तो ये हो गया 12 प्लस 36 और ये हो जाएगा आपके पास प्लस 21 माइनस 42 विच विल बी इक्वल टू 27। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये कह रहा है 280 आपका 140 से रिलेट कर रहा है, तो 186 आपका 93 से रिलेट कर रहा है। तो बाकी आपका कौन सा सिमिलर वे से रिलेट करेगा ये आपको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, एक मिनट, 280 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 140 हो जाएगा। 186 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 93 हो जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे सेम वे एंड ओके 92 को जब हम 51 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 46 आ जाएगा, ये हट गया है। 86 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 43 आ जाना चाहिए, ये भी हट गया। 116 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 83 आएगा, ये भी हट गया। 114 को जब हम डिवाइड करेंगे, 118 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास 59 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो एक ये हो गया, दो बड़ा वाला, तीन छोटा, 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो इन टोटल 11 यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल्स हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये कह रहे हैं ऑल बॉटल्स आर जग्स, सम बॉटल्स आर, एक मिनट, सम बॉटल्स आर फ्लास्क, ऑल फ्लास्क आर बिन्स। तो सम बॉटल्स आर बिन्स, ये वाले बॉटल्स बिन्स हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। सम जग्स आर बिन, ये वाले जग्स जो है वो बिन्स हो जाएंगे। एंड सम फ्लास्क आर जग्स, ये वाले फ्लास्क भी जग्स हैं, यानी कि ऑल कंक्लूजन 1 2 एंड 3 फॉलोज हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा।
तो हमें दिख रहा है कि एक एक का एडिशन हो रहा है, दैट टू अ न्यू नंबर। तो यहाँ पे इसके साथ एक और एडिशन होना चाहिए था, यहाँ एडिशन यहाँ पे होना चाहिए था, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपको कोई एडिशन नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव, एंड ये कह रहा है कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ट्रू होगा। तो पहले हम कोडेड रिलेशन को डीकोड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा P इज़ बेसिकली सन ऑफ Q, और ये हो जाएगा आपका मदर ऑफ R जो है वो आपकी वाइफ है किसकी, T की, और T जो है वो आपका ब्रदर है किसका, वो ब्रदर है आपका M का। तो T इज़ ब्रदर ऑफ P, नहीं ये ब्रदर इन लॉ है, ये गलत हो गया। M इज़ सिस्टर ऑफ T, नहीं M इज़ सिस्टर ऑफ T, हमें M का जेंडर नहीं पता है, ये भी हट गया। P इज़ ब्रदर ऑफ R, तो यस ये करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये कह रहा है रेट को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, हाई को ऐसे करते हैं, तो ओपन को कैसे कोड करेंगे। तो R हो गया 18, ये हो गया 1, T 20 एंड E इज़ 5। तो S की वैल्यू होगी 19, 3, 23 एंड 9। तो यहाँ पे +1 है, +2 है, +3 है, +4 है। तो O+1 क्या होता है, P होता है, P+2 क्या होता है, R होता है, E+3 H होता है, और N+4 R होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव, एंड ये कह रहा है कंफ्यूज को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, चेन को हम ऐसे कोड करते हैं, तो अडल्टहुड को कैसे कोड करेंगे। तो इसमें नंबर्स कितने हैं वो चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 - 1 करेंगे तो 7 आ गया। इसमें है हमारे पास कितने, 5। 5 - 1 करेंगे तो 4 आ गया। तो इसको चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 - 1 करेंगे, 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव, आई इज टू ऑप्थोमेलिस्टिक, नहीं ये गलत है। बोन ऑर्थोपेडिस्ट, स्टमक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे यूरोलॉजिस्ट क्या होता है, ओके हाँ सॉरी, आई के डॉक्टर को ऑप्थेमोलॉजिस्ट कहते हैं, बोन को ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं, एंड स्टमक को ये वाला कहते हैं। बट इसका जो है आपका ये गलत है, ये गायनेकोलॉजिस्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, एंड ये बोल रहा है कि इस पैटर्न को आपको सेट करना है। तो अगर हम यहाँ देखें, क्यू से शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पे भी क्यू से अगर हम शुरुआत करें, यहाँ पे भी क्यू से शुरुआत करें, तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा है क्या, ओके ठीक है। लास्ट में हमारे पास यहाँ पे आर है, तो यहाँ भी आर होगा और यहाँ भी आर होगा। तो एंडिंग तो लास्ट में आर से होनी चाहिए थी। ये तीनों ऑप्शंस हट गए। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पैटर्न बन रहा है, पहले वो डिकोड कर लेते हैं। क्या है इसमें पैटर्न, डिफरेंस चेक कर ले पहले। 1738, ओके 1738 84 376 एंड 772 +21 हो रहा है, +46 हो रहा है। यहाँ पे 396 का एडिशन हो रहा है, यानी कि इंटू 2 + 4। यहाँ पे भी अगर हम इंटू 2 + 4 करेंगे तो यहाँ पे 96 का एडिशन हो जाएगा, एंड 84 + 96 180 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, एंड ये कह रहा है कि इसका मिरर इमेज आपको बनाना है। तो n यहाँ पे दिया गया है, n नॉर्मली भी हम ऐसे लिखते हैं, ये हट गया। देन n हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, ये भी हट गया।
अब z नॉर्मली ऐसे लिखता है, ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये आपसे कह रहा है कि ये वाले आपको कौन सा ऑड वन आउट है ये आपको बताना है। राइट, तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न चल रहा है पहले वो चेक कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 17 इंटू 8 माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू 135। वहीं पर 115 1 को चेक कर लेते तो 19 इंटू 8 माइनस 1 इज 151। वहीं पर 16 इंटू 8 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 ही है ना, हाँ, तो 16 इंटू ओके 128 माइनस 1 127 आना चाहिए था और यहाँ पे 128 ही दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये बोल रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो G7 होता है, C3 होता है, ये 25 होता है और यहाँ पे -4 का पैटर्न चल रहा है, तो यहाँ पे -4 करेंगे तो ये हो जाएगा 21 21 होता है U, ये हट गया। देन हमारे पास दिख रहा है A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 3, E 5 यानी कि +2 हो रहा है तो यहाँ 7 हो जाएगा, 7 होता है हमारे पास G, ये भी हट गया, G कॉमन है तो T को चेक कर, मतलब लास्ट को चेक कर लेते हैं। M हो गया 13, O हो गया 15, Q हो गया 17, +2 का पैटर्न चल रहा है तो यहाँ हो जाएगा 19 विच इज़ S, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है कि इसमें कौन सा पैटर्न होगा, तो साइडवेज जा रहा है हमारा क्या, मिरर इमेज एंड नीचे जाएगा वाटर इमेज। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे नीचे वाला पॉइंट गायब है, यहाँ पे ये वाला जो है ओके ओके यहाँ पे ये वाले जो लाइंस हैं वो भी गायब हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा। अगेन अगर देखें तो इसमें भी ये नीचे वाली लाइंस गायब हैं तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है कि कटुता इज टू मानवता देन संभालना इज टू, तो अगर हम देखें ये दोनों अपोजिट है तो संभालना इज टू त्यागना, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ मिडो इज रीअरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो कितने जो लेटर्स हैं उनकी पोजीशन अनचेंज रहेगी, तो MEADOW का कोड है हमारे पास, ये हो जाएगा DE और ये हो जाएगा हमारे पास MOW। ठीक है, तो W और W सही सेम है, O और O सेम है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है कि इसमें अनफोल्ड करेंगे तो क्या पैटर्न बनेगा, साइडवेज आप मिरर इमेज बनाएंगे, नीचे आप वाटर इमेज बनाएंगे, तो ये तो अलग बिल्कुल ही अलग हो गया, ये भी अपना अलग कर दिया है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये आपसे कह रहा है कि समर इज रिलेटेड टू सीजन, तो समर एक सीजन होती है, कॉटन एक क्लॉथ होता है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, 16 is related to 112, सेम लॉजिक 26 is related to 182, तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न आपका सेम फॉलो कर रहा है, कौन सा 44, तो 16 इंटू 7 करेंगे तो 112 हो जाएगा, वहीं पर 26 इंटू 7 करेंगे तो ये 182 हो जाएगा, तो 44 इंटू 7 कर लेते हैं विच विल बी इक्वल टू 308, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है आपसे कि 8 इज़ रिलेटेड टू 512, 12 इज़ रिलेटेड टू 17, 28, तो 15 किससे रिलेटेड होगा, तो 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब होता है हमारे पास 512 और 12 का क्यूब क्या होता है, तो 12 का क्यूब होता है हमारे पास 17, 28, 15 का क्यूब कितना हो गया 33, 75, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ओके इंटरचेंज भी करना है हमको, ये भी देखना है,
तो पहले हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। 140414 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 10 इंटू 8 माइनस 14, तो ये जाएगा कितना 1001 टाइम्स, तो 1001 प्लस 80 माइनस 14 हो जाएगा 1067। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये कह रहा है नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें स्टार बीच में आ गया है, एन हमारा यहाँ पे गया है, 8 ऊपर जाएगा, 2 हमारा इस तरफ आ गया और डी और इसने अपनी पोजीशन जो है इंटरचेंज करी है। अब डी जो है वो ऊपर जाएगा, 2 हमारा सेंटर में आ गया, स्टार हमारा इस तरफ आ गया, एन ऊपर गया, ये इधर गया और ये इधर गया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आएगा, एन की पोजीशन जो है, सॉरी 2 की पोजीशन यहाँ पे आई कि डी यहाँ पे आया, स्टार हमारा इन दोनों ने पोजीशन इंटरचेंज करी है, 8 इधर गया और प्लस इधर गया, ठीक है। तो इसका अब हमारे पास प्लस जो है सेंटर में आना चाहिए, ये हट गया है और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, डी कोने में आना चाहिए, ये भी हट गया, डी ऊपर है, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये आपसे कह रहा है कि फिगर एस इज फॉलोड बाय 4 नंबर्स, आइडेंटिफाई द अमंग्स विच इज एम्बेडेड इन एक्स। ओके, तो यहाँ पे कौन सा फिगर है जो कि एक्स में एम्बेडेड है। तो यहाँ पे तो ये लाइन नहीं है, ये हट गया, यहाँ पे भी ये मतलब ये तो बन ही नहीं रहा सेंटर में, ये भी हट गया। अब हम अगर इन दोनों में से चेक करें तो कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए, ये होना चाहिए क्योंकि रोटेशन इज नॉट अलाउड, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये कह रहा है कि अगर डिमांड को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, सप्लाई को हम ऐसे कोड करते हैं, तो फिर प्रोडक्ट को कैसे कोड किया जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, डी की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, एक मिनट, DEMAND 4, ओरिजिनल नंबर लिख लेते हैं पहले, ये हो गया कितना 5, ये हो जाएगा 13, ये हो गया 1, 14 एंड 4। नेक्स्ट है हमारे पास 4, 10, 13, ये हो गया 2, 14 एंड 4, यानी कि जो वॉवल्स है उनका जो नंबर है वो ट्वाइस हो गया है। तो P होता है 16, O होता है, R होता है 18, तो 16, 18 आना चाहिए था, ये दो ऑप्शंस तो हट गए। फिर है हमारे पास O होता है 15 विच इज़ अ वावल, और इसके लिए हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से विच विल बी 30, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।